जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां, अभी बहुत ही सटीक आंकड़े सामने निकल करके आए हैं, जिसे आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। अभी जो ये आंकड़े सामने निकल करके आए हैं, यह आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल करके आए हैं, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे उनसे बिल्कुल विपरीत आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव में भी जो कयास लगाए जा रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी उनके विपरीत ही आंकड़े निकल करके सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को बहुत ही चौंकाया है। यदि हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां लोकसभा की 48 सीटों में से एनडीए को 17 सीटें मिली। वहीं इंडिया की बात करें तो 30 सीटें जीत पाई, जिसके आधार पर हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी के चलते सत्ताधारी पार्टी लाडला भाई जैसी योजनाओं को लेकर आ रही है। अब देखना होगा कि यह लाडला भाई योजना आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा सत्ता पक्ष को दिला पाएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार 2024 विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्या एनडीए अपनी सरकार बनाएगा या इंडिया अपनी सरकार बनाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 145 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी महाराष्ट्र में अपना परचम लहराएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन अपना परचम लहराने वाला है। चलिए हम महाराष्ट्र के सबसे पहले जिले की बात करते हैं, सतारा जिले की। सतारा जिले में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी व एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी कांग्रेस व उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी व एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार मिलकर के लड़ रहे हैं। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे व कांग्रेस मिलकर के लड़ रही है, जिसको नाम दिया गया इंडिया। तो दोनों में बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें सिंधुदुर्ग की, सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें सांगली जिले की, सांगली जिले में भी विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी व एकनाथ शिंदे के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी कांग्रेस व उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करते हैं नांदेड़ जिले की, नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि नांदेड़ जिले में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब इसी के साथ यदि हम बात करते हैं नंदुरबार की, तो नंदुरबार में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यानी कि नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से 2 एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ यदि हम बात करते हैं नागपुर की, नागपुर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 6, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सोलापुर की, सोलापुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की बात करें तो 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अर्थात इंडिया के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करें हम वर्धा जिले की, वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहां पर भी एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि वर्धा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी व एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 2 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस व उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करें हम थाने जिले की, थाने जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7, वहीं इंडिया की बात करें तो 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि थाने जिले में भी इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 77 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, ओपिनियन पोल विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 31 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 44, व अन्य दल के खाते में अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा लगातार अपनी बढ़त बनाए चल रहा है। पूरा ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सरकार
बनाने जा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं और देखते हैं वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीटों में से कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें यवतमाल की, यवतमाल में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करें मुंबई की, तो मुंबई को 2 जोनों में बांटा गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 26 सीटें हैं, यानी कि मुंबई में कुल विधानसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के खाते में 12, अर्थात एनडीए की बात करें तो 12 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 14 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के खाते में 3 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस व शिवसेना की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब यदि हम बात करें अहमदनगर की, तो अहमदनगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5, वहीं इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वह अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब इसी के साथ बात करते हैं पुणे की, तो पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 8, वहीं इंडिया की बात करें तो 10, व अन्य दल की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं पालघर की, पालघर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं उस्मानाबाद की, तो उस्मानाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें नासिक की, तो नासिक में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7, वहीं इंडिया की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच नासिक में भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, और एक अन्य दल के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें हम अकोला जिले की, अकोला जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें औरंगाबाद की, औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 3 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस शिवसेना अर्थात इंडिया की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में भी यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करें चंद्रपुर की, चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहां भी अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम धुले की, तो धुले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं बीड़ जिले की, तो बीड़ जिले में विधानसभा के कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। यदि हम बात करते हैं बुल्ढाना जिले की, बुल्ढाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि बुल्ढाना जिले में एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं भंडारा की, भंडारा जिले में विधानसभा के कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया की बात करें तो 1, व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि भंडारा की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं गढ़चिरौली की, गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना की बात करें तो 1 सीट, यानी कि अर्थात एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं हिंगोली जिले की, हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें गोंदिया जिले की, तो गोंदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मुकाबला यहां भी बराबर का देखने को मिल सकता है, यानी कि टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं जलना की, तो जलना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें जलगांव की, तो जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना अर्थात एनडीए की बात करें तो 5 सीटें, वहीं एनसीपी कांग्रेस व शिवसेना की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5, वहीं इंडिया की बात करें तो 5
सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें परभणी की, परभणी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 108, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 व अन्य दल की बात करें तो 15 सीटें जाती नजर आ रही है। और आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जान पाए हम, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 108 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 व अन्य दल की बात करें तो 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और बाकी बची सीटों का ओपिनियन पोल कल की वीडियो में जानेंगे, लेकिन अब तक जो हमने सर्वे किया है वो आपको हमने विस्तार से बताया। और आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 108, वहीं इंडिया की बात करें तो 141 सीटें जाती नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े के काफी ज्यादा करीब है। और कल की वीडियो में हम जानेंगे 288 विधानसभा सीटों का सभी का ओपिनियन पोल जानेंगे, जिसमें देखा जाएगा कि पूर्ण बहुमत के आंकड़े को कौन पार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक 288 में से 264 विधानसभा सीटों का सर्वे जान पाए हैं। इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े के काफी ज्यादा करीब है, तो जिससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनते देखना चाहते हैं और किसकी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल में, यानी कि कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।